पार्ट 5 के एंड में हमने देखा था लिन कहता है कि प्रेसिडेंट गाओ कोई डॉक्टर नहीं है, उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने प्रमोट किया है, शायद इसीलिए वो प्रेसिडेंट सू के कामयाबी से जलते होंगे और शायद इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। जाओ कहता है कि इनके बीच सिलोन फंस गई। लिन उससे पूछता है जब वो गाँव में फंसा था तब क्या सिलोन और उसके बीच में कुछ हुआ था। जाओ कहता है कि क्या वो प्यार की बात कर रहा है। प्यार तो नहीं, लेकिन उनके बीच झगड़ा बहुत हुआ था। उसके बाद लिन बताता है कि उसने उसके बारे में काफी बातें सुनी है। वो पहले जियांग नाम के एक डॉक्टर से प्यार करती थी जो उसी के डिपार्टमेंट में था और वो दोनों क्लासमेट भी थे, लेकिन कुछ वक्त बाद जियोन ने उसे छोड़ दिया, इसलिए वो ताइवान चली गई। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी जाओ उसे रोकता है और कहता है कि वो दोनों भी उस डॉक्टर के पास जाएंगे। इधर डॉक्टर जियांग एक बच्चे का इंजेक्शन दे रहे थे, तभी प्रेसिडेंट जाओ और लिन उसे इंजेक्शन करते हुए देखते हैं। ये देखकर जाओ सोचता है कि सिलोन के बुक से जो फोटो गिरी थी वो इसी की फोटो थी और उसे देखकर वो वहाँ से चले जाते हैं। इधर सिलोन अपने जाने के दिन सब अच्छा खाना बनाती है। जिसन और डायरेक्टर मैम लंच करने के लिए आते हैं। तभी जिसन लंच को देखकर कहता है कि उसे पता ही था आज बहुत ही अच्छा खाना बनने वाला है। डॉक्टर मैम पूछती है कि क्या आज कोई खास बात है। तभी वो बताता है कि सिलोन आज यहाँ से जाने वाली है, इसलिए उसने उनके लिए अच्छा खाना बनाया है। डायरेक्टर मैम सुनकर कहती है कि क्या ये आज ही जा रही है। सिलोन आकर पूछती है कि क्या वो नहीं चाहती है कि वो यहाँ से जाए। डॉक्टर मैम कहती है कि यहाँ पर कोई फ्यूचर नहीं है, उसे तो यहाँ से जाना ही होगा, लेकिन उसके जाने से उसे थोड़ा बुरा लग रहा है। सिलोन बताती है कि वो उनसे मिलने आया करेगी और उन्हें बताती है कि उसने डेस्क पर उनका नोटबुक रखा हुआ है, जब कोई नया डॉक्टर आएगा तो वो उसे दे दे। उसमें उनको डाइट में क्या क्या लेना है सब कुछ लिखा हुआ है। जेसन कहता है कि वो इतनी फिक्र क्यों कर रही है, वो पहले जब यहाँ पर नहीं थी वो खाना खुद ही पका लेते थे। उसके बाद जेसन उसे समझाता है कि वो बस अपने काम पर फोकस करे और फिर से किसी सीनियर को नाराज ना करे। थोड़ी देर बाद वो अपना सामान लेकर उन्हें अलविदा कहकर वहाँ से उदास होकर चली जाती है। यहाँ पर संकट होता है और जाओ कार में सोते सोते सिलोन का ही सपना देखता है और जाग जाता है। जागने के बाद वो सोचने लगता है कि उसे उसके ही सपने क्यों आ रहे हैं। इधर सिलोन टैक्सी में अपने रूम आती है, तभी उसकी दोस्त उसे वेलकम करती है और उसका सामान अंदर लेके जाती है। सिलोन घर के अंदर आकर कहती है कि उसे घर आकर अच्छा लग रहा है। थोड़ी देर बाद वो दोनों डिनर के लिए बैठते हैं। तभी सिलोन उससे पूछती है कि उसका राइटिंग का काम कैसा चल रहा है। उसकी दोस्त कहती है कि वो तो मामूली इंसान है, उनमें तो राइटिंग जैसा कुछ भी नहीं है, वो अभी आस्किंग हॉस्पिटल के सामने ही शिफ्ट हो गई है और एक स्टोरी में फंसी हुई है। उसके बाद वो उसे अपनी स्टोरी सुनाने लगती है। स्टोरी सुनाने के बाद वो उसे एक लड़के के बारे में डिटेल्स में पूछती है जो ताइवान गाँव में फंस गया था, लेकिन सिलोन उसे कुछ नहीं बताती है क्योंकि उसे पता है कि अगर वो उसकी स्टोरी उसे बताई तो वो उस पर भी स्टोरी लिख देगी। उसके बाद संकट होता है और अगले दिन जाओ तैयार होकर बाहर आता है। तभी वहाँ पर लिन कार लेकर आया हुआ होता है। जाओ उसे कहता है कि अब उसे उसको पिक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका कार भी ठीक हो चुका है। लिन कहता है कि ये बात तो वो भी जानता है, लेकिन इस बार मीटिंग में कोई गड़बड़ ना हो इसीलिए वो उसे पिक करने आया है। तभी जाओ उसे बताता है कि उसके साथ ताइवान विलेज में जो हुआ था उससे अच्छा वो तो मीटिंग ही अटेंड करना पसंद करेगा। उसके बाद लिन जाओ को बताता है कि आज से सिलोन हॉस्पिटल ज्वाइन करने वाली है और पूछता है कि वो सिलोन में इतना इंटरेस्टेड क्यों है। जाओ जवाब देता है कि वो अपनी जिंदगी में बोर हो चुका है, इसीलिए उसके इंटरटेनमेंट के लिए भी तो कोई चाहिए। इधर सिलोन हॉस्पिटल आती है और चेंजिंग रूम में अपना ड्रेस चेंज करती है। इधर जियांग को उसका दोस्त पूछता है कि डॉक्यूमेंट्री का शूट कब है। जियांग कहता है कि उसमें उसका क्या लेना देना। वो डॉक्टर कहता है कि कैसे लेना देना नहीं है, वो इसमें काम करना चाहता है ताकि उसे उसके बदले कोई पार्टनर मिल सके। उसकी मॉम चाहती है कि वो अपने लिए एक पार्टनर ढूंढ ले जिसकी गर्लफ्रेंड है, उसे क्या पता कि बैचलर होने का दर्द क्या होता है। उसके बाद सिलोन वहाँ पर आती है। तभी वो डॉक्टर उससे पूछता है कि वो कब वापस आई। सिलोन आज ही वापस आई कहकर अपने डेस्क पे जाने लगती है। तभी वो डॉक्टर उसका डेस्क साफ कर देता है और कहता है कि उसे पता नहीं था कि वो आज आने वाली है, नहीं तो वो उसका डेस्क पहले ही साफ कर रखता। उसके बाद सिलोन वहाँ पर नहीं बैठना चाहती थी। तभी उसे एक कॉल आता है कि उसे नया प्रेसिडेंट के ऑफिस में बुलाया गया है। वो ऑफिस जाते जाते सोचने लगती है कि उसे नया प्रेसिडेंट के वहाँ बुलाया गया है, इसका मतलब प्रेसिडेंट सच में चेंज हो गया है, लेकिन वेबसाइट अभी तक अपडेट क्यों नहीं हुआ। उसके बाद वो जाओ के बारे में याद करने लगती है और नर्वस होकर प्रेसिडेंट के ऑफिस में पहुंचती है, जहां उसे लिन मिलता है और वो उसे ही प्रेसिडेंट समझ लेती है। लिन उसे बैठने को कहता है और पूछता है कि क्या उसे विलेज में कोई बहरूपिया प्रेसिडेंट बनकर मिला था। सिलोन शॉक हो जाती है और कहती है कि ये सब उसे कैसे पता चला। वो उसे विलेज में मिला था और उसी ने उसका झूठ पकड़ा था। लिन कहता है कि उसने अच्छा काम किया था
था। उसके बाद वो साइड में चाओ को बुलाता है और कहता है कि वो चाय पी ले, उसका मीटिंग जल्दी ही शुरू होने वाला है। तभी सिलोन उसे देखती है और शॉक हो जाती है। चाओ उससे पूछता है कि वही डॉक्टर सिलोन है ना जिसको ताइवान विलेज से बुलाया गया है, या फिर वो उसकी कोई जुड़वा बहन है। सिलोन बहुत ही टेंशन में आ जाती है। तभी चाओ कहता है कि वो टेंशन ना ले, वो उसके जैसा कोई शक नहीं करने वाला है। उसके बाद वो उसे चाय पीने के लिए कहता है। तभी वो सोचने लगती है कि उसने ताइवान विलेज में उसके साथ कितना बुरा बर्ताव किया था और वो उससे माफी मांगती है। चाओ कहता है कि उससे उसको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, उसने जो कुछ भी किया सही किया। गांव में नकली मेडिसिनल वाइन बेचने वाला बहुत लोग हैं, उसे तो उस बूढ़ी औरत ने भी पहचान लिया था, इसीलिए उसका इंटेंशन बिल्कुल सही था। उसके बाद वो उसका पूरा हिसाब चुकाता है, लेकिन सिलोन उसके पैसे लेने से मना कर रही होती है। तभी जाओ कहता है कि वो अपना किया हुआ वादा कभी नहीं तोड़ता है, इसीलिए उसके पैसे तो उसे लेने ही होंगे। उसके बाद वो उससे पैसे को काउंट करवाता है और अपने काम में वापस जाने को कहता है। तभी सिलोन पूछती है उनका विलेज वाला किस्सा यहीं पर खत्म हुआ ना। चाओ कहता है कि अभी तो उसका सिर्फ पैसों का हिसाब क्लियर हुआ है, उसका पर्सनल हिसाब सेटल होना अभी भी बाकी है और वो भी जल्दी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद वो वहाँ से बाहर चली जाती है और बाहर वो अपने सर पटकने लगती है और कहती है कि वो इतनी अनलकी कैसे हो सकती है। तभी जाओ वहाँ पर आता है और उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड एंड होता है। आप अगर अगले पार्ट के लिए इंटरेस्टेड हो तो नीचे कमेंट कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।